ऐसे प्लांट के बारे में देखा है, सुना है, जिनमें न जड़ है, न तना है, न पत्ती है। यानी कि आपने नीम, पीपल, बरगद देखा है, उनको देखा है, आप देखते हो उनमें पत्तियां होती हैं, जड़ें होती हैं, स्टेम होता है। जी हाँ, आज के इस वीडियो संदेश में मैं ये बात करने जा रहा हूँ कि वो प्लांट जिनमें रूट, स्टेम, लीफ नहीं, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्लांट थैलोफाइटा के बारे में। अब यहाँ पे ये देखेंगे आज कि पहले जानेंगे कि थैलस क्या है, यानी कि वो प्लांट बॉडी क्या है, और फिर ये देखेंगे कि वो थैलस कितने प्रकार के होते हैं और किस आधार पे होते हैं। यहाँ आपको अलग अलग किताबों में, अलग अलग बुक्स में अलग अलग प्रकार से मिलेगा, बट ध्यान ये रखिएगा कि जो हम बात कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट यही रहेगा। यहाँ मैंने सिंपल रूप में बताया है। और देखें, सबसे पहले यहाँ हेडिंग देखें आप कि थैलस, फिर आगे लिखा है मैंने प्लांट बॉडी, यानी कि प्लांट बॉडी यानी कि जो प्लांट हमें दिखते हैं, जो प्लांट हमें दिख रहे हैं, जैसे हमें नीम, पीपल। अब वो इन थैलोफाइटा, यानी कि थैलोफाइटा किसको कहते हैं? थैलोफाइटा उसको कहते हैं कि वह ग्रुप है जिसमें थैलस युक्त, यानी कि वो प्लांट रखे जिनकी प्लांट बॉडी थैलस है, यानी कि जिनमें रूट, स्टेम, लीफ ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं है, यानी कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब देखिए यहाँ पे अगला वर्ड मैंने लिखा है थैलस टाइप्स, थैलस के प्रकार। ऐसी हेडिंग आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी। आपको क्या मिलता है? एक रेंज मिलती है। वो रेंज इसलिए मिलती है, ये वास्तव में भी प्रकार नहीं है। प्रकार शब्द वहां काम में लेते हैं जहाँ पे एकदम साफ साफ डिमार्केशन होता है, और वो डिमार्केशन का विकास से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं होता। बट जहाँ विकास से बहुत सारा संबंध है वहाँ पे हम रेंज कहते हैं। रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर, यानी कि थैलस स्ट्रक्चर किस प्रकार से थैलस का डेवलपमेंट होता गया। अब यहाँ पे आपको टेबल में दिखाई दे रहा है कि इस रेंज को मैंने दो प्रकार से डिवाइड किया है। ये आपके एग्जाम के ऑब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए किया है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह हैंडल करें, चाहे आप किसी कैसा भी आप कंपटीशन एग्जाम में अपीयर हो रहे हो, या यूनिवर्सिटी एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, या स्कूल के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। तो आप देखिए कि सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, नंबर ऑफ सेल्स कोशिकाओं की संख्या के आधार, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स वी हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, यानी कि हम दो पार्ट में किया। वन इज यूनिसेलुलर, यानी कि जहां पे कोशिका की संख्या एक है, एक सिंगल सेल है, हमने इसको यूनिसेलुलर कह दिया, यूनि मतलब वन। और दूसरा हमने क्या किया कि दो या दो से अधिक है, टू और मोर देन टू, इसको हम कह रहे हैं मल्टी सेलुलर। क्या कह रहे हैं? मल्टी सेलुलर। अब यहां देखेंगे कि ये यूनिसेलुलर हैं, ये दो प्रकार के हैं। किस आधार पे? मोबिलिटी के आधार पे, यानी कि ये किस तरह से गति करते हैं, ये मोबिलिटी के आधार पे। और इनकी मोबिलिटी ध्यान रखिएगा किससे होती है? फ्लैजिला से होती है। फ्लैजिला हिंदी में कहते हैं कसाब। यहां के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं, इस एल्गी के संदर्भ में। तो ये मोबिलिटी होती है फ्लैजिला से। अब इस मोबिलिटी के आधार पर हमने यूनिसेलुलर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल का याद रखिएगा कि नॉन मोटाइल मतलब फ्लैजिला नहीं है, गति करने का ऑर्गन इनके पास नहीं है, तो ये नॉन मोटाइल हो गई। और दूसरा मोटाइल जिसमें गति करने का है। आपको याद है, आपने स्कूल में पढ़ा क्लेमाइडोमोनास, जिसके दो फ्लैजिला होते हैं। तो ये मोटाइल है, यानी कि वो फ्लैजिला की सहायता से मूवमेंट करता है। और एक बहुत वेल नोन एग्जाम्पल है क्लोरेला, वेल नोन एग्जाम्पल है, इसमें आप देखेंगे कि ये नॉन मोटाइल है। अब यूनिसेलुलर के बाद हम यहाँ चलते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में
आप देखेंगे कि कितने प्रकार हैं। मोटे तौर पे 5 प्रकार हैं। एक प्रकार है कॉलोनी। कॉलोनी आप समझते हैं, एग्रीगेशन यानी कि एक समूह बन जाए। और तीसरा फिलामेंट यानी कि तंतु। और चौथा साइफन। और पांचवा पैरेन्काइमेटस एंड सूडोपैरेन्काइमेटस। मल्टीसेलुलर का पहला हमारा है कॉलोनियल। ये जो कॉलोनियल है ये भी यूनिसेलुलर की तरह 2 प्रकार से हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल। ध्यान रखिए कंसेप्ट वही रहेगा। मोटाइल मीन्स विथ फ्लैजिला, कसाब होंगे, और नॉन मोटाइल मीन्स उसके फ्लैजिला नहीं होंगे। तो ये हो गया वॉल्वोक्स, बहुत वेल नोन एग्जाम्पल है जिसको रोलिंग बॉल एल्गी कहा जाता है। और दूसरा नॉन मोटाइल जिसका एग्जाम्पल है हाइड्रोडिक्टियन और पीडिएस्ट्रम। यहां एक शब्द और मैं बताना चाहूंगा जिसको हम कहते हैं सिनोबियम। ठीक है, इसको कहते हैं सिनोबियम या सिनोबिया। सिनोबिया उसको कहते हैं, सिनोबिया भी एक कॉलोनी ही है, बट उसमें नंबर ऑफ सेल्स है वो फिक्स होती हैं, कोशिकाओं की संख्या उसमें फिक्स होती हैं, उसको सिनोबियम कहते हैं। वॉल्वोक्स भी उसका एक एग्जाम्पल है। अब जब यहां समझ में आ गया कि ये एक कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं। अब अगला जो प्रकार है वो है एग्रीगेशन, यानी कि एक समूह में रहते हैं। समूह में ये किसी वजह से रहते हैं, यानी कि ऐसा समझें कि ये समूह में कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से, यानी कि क्या चीज है, एग्रीगेशन में क्यों रहते हैं कि एक लसलसा पदार्थ होता है म्यूकस, एक चिपचिपा पदार्थ होता है म्यूकस। अगर आपको फील करना हो तो कभी एल्गी को मुट्ठी में भरोगे तो आपको फील होगा। ये म्यूकस एक अवस्था होती है कि ये म्यूकस में धसी रहती है, एक अवस्था जिसमें म्यूकस में धसी रहती है जिसको कहते हैं पामेलोइड स्टेज। पामेलोइड स्टेज जहां म्यूकस में ये एल्गी धसी रहती है, और इसका एग्जाम्पल है टेट्रास्पोरा। इसका एग्जाम्पल टेट्रास्पोरा। एक दूसरी अवस्था है जहां पे वो सेल्स खुद बहुत अधिक म्यूकस बनाती हैं। वो सेल्स है वो खुद बहुत अधिक म्यूकस बनाती हैं, यानी कि वो म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं, जिनको कहते हैं डेंड्रोइड। डेंड्रोइड का मतलब ट्री से आता है। आप बॉटनी में पढ़ेंगे, डेंड्रो का मतलब ट्री से, यानी कि इनका लुक ट्री जैसा हो जाता है, डेंड्रोइड। और एग्जाम्पल क्या है, प्रेसिनोक्लेडस, प्रेसिनोक्लेडस। और इसका एग्जाम्पल टेट्रास्पोरा। यहां पामेलोइड, पाम का मतलब हमारा जो पाम है, इससे इसका रेफरेंस आता है। इसके नेक्स्ट में फिलामेंटस। फिलामेंटस मीन्स एक तंतु। फिलामेंट एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर। फिलामेंट जैसे ओसिलेटोरी या नॉस्टॉक आपने देखा, फिलामेंट। और यूलोथ्रिक्स स्कूल में पढ़े हैं आपने, वो याद है। फिलामेंट अनब्रांच्ड हो सकते हैं, ब्रांच्ड हो सकते हैं। कोई भी सपोज ये फिलामेंट है, ये ब्रांच और अनब्रांच। अगर ये अनब्रांच्ड है, यानी कि अनब्रांच का एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स, ब्रांच्ड का एग्जाम्पल क्लेडोफोरा। और हेट्रोट्राइकस, हेट्रोट्राइकस मीन्स इसमें दोनों प्रकार के मिलते हैं। हेट्रो मीन्स टू डिफरेंट, ट्राइकस मीन्स फिलामेंट। हेट्रो मीन्स टू डिफरेंट, ट्राइकस मीन्स फिलामेंट। एग्जाम्पल कोलियोकीट। यहाँ मैंने बेसिक एग्जाम्पल को सेट किया है ताकि अगर आप स्कूल में हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में के लिए आपको यूज में ले सकें, अगर आप कॉलेज में हैं तो आप पहले का रिकॉल कर सकें। अब अगला है साइफोनस, जिसको ध्यान से समझिए। ये भी इन दोनों में बहुत अधिक फर्क नहीं होता, एक बेसिक डिफरेंस होता है। बेसिक डिफरेंस क्या है कि ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं और ट्यूब लाइक होते हैं। साइफन का मतलब ही ट्यूब होता है,
ये मल्टी न्यूक्लिएट ट्यूब यानी कि इनके बीच में कहीं सेप्टा नहीं होते। जैसे सेल वॉल है, बीच में सेल वॉल नहीं होती, यानी कि ये एक नॉन स्टॉप पाइप की तरह रहता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये सेप्टा है, सेल्स अलग अलग हैं, यहाँ पे सेल्स अलग अलग, यानी कि अगर मान लो 10 कोशिकाएं बीच के में के वॉल है वो डिजोल्व हो जाती हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वाउचेरिया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वाउचेरिया। कहीं भी हाँ, जब ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में एक जगह इनमें सेप्टा भी बनते हैं। बट हम बात किसकी कर रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है, वेजिटेटिव थैलस स्ट्रक्चर, यानी कि जो मेन प्लांट बॉडी का हमारा ये एस्पेक्ट है, ये हो गया साइफोनस। इसके बाद लास्ट ये पैरेनकाइमेटस। पैरेनकाइमा आप जानते हैं मृदुतक। पैरेनकाइमेटस टिश्यू यानी कि सेल्स के बीच में स्पेस होगा, सारी सेल्स लिविंग होगी। पैरेनकाइमेटस। अल्वा इसका एग्जाम्पल है ULVA, अल्वा। और सूडो पैरेनकाइमेटस यानी कि सेल्स पास पास में तो है, बट वो मतलब उन सेल्स पास पास में नहीं है, नजर ऐसे आती है कि सेल्स पास पास में है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका पॉलीसाइफोनिया।